आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एमटेक एडमिशन प्रोसेस को अच्छा से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डेट आउट हो गया है और इसका में हम लोग इस वीडियो में ये सारे टॉपिक को समझेंगे। इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे कि कौन कौन से डेट है। फिर हम लोग एलिजिबिलिटी समझेंगे कि इसमें एडमिशन गेट और विदाउट गेट क्या प्रोसेस होता है, कैसे एडमिशन होता है। फिर टोटल सीट को देखेंगे। फिर हम लोग कोर्स फी को समझेंगे कि कितना कोर्स फी है। फिर CGPA 2% कन्वर्जन में बहुत सारे स्टूडेंट को गलती के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप लोग यह पूरा वीडियो देखें एक भी, और पूरा कोर्स फी कितना लगता है, 2 साल का कोर्स फी में कितना लगता है, हम लोग इस वीडियो में पूरा एक एक चीज़ को अच्छा से समझेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो यह है PGEC तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो होगा 14/8/2025 से स्टार्ट होगा और इसका क्लोजिंग डेट 20/8/2025 को दिया गया। यह 10 PM तक दिया, यानी हम लोग 12 बजे रात तक इंतजार न करके 10 तारीख तक सिर्फ 6 दिन दिया गया है। और इसमें कौन कौन से स्टूडेंट, ये सब बाद में देख। फिर लास्ट डे पेमेंट का भी 20 तक ही दिया गया है। और ऑनलाइन एडिटिंग फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म का दिया गया है 21/8 को दिया गया है। सिर्फ एक दिन दिया गया है एप्लीकेशन एडिट करने के लिए। फिर पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट इसका 23/8 को रिजल्ट दे देगा। और डेट ऑफ काउंसलिंग 27/8 से है। तो ये सारे डेट आप लोग अच्छा से माइंड में ध्यान रख ले कि कब तक किसका डेट है। आप लोग इसी के अनुसार अपना सारा काम करते रहिएगा। अब तो डेट देख लिए, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट अप्लीकेबल होते हैं। तो इसमें दो प्रोसेस एडमिशन एज के जो होता है, दो प्रोसेस है। पहला गेट के थ्रू होता है। गेट जो होता है 3 साल 3 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। इसमें यानी अप्लीकेबल होगा 2023, 2024 और 2025 वाले 3 स्टूडेंट गेट वाले अप्लीकेबल होंगे। और इससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होता है। पिछला बार 2024 में गेट से सिर्फ 70 से 75 स्टूडेंट था। टोटल कितना स्टूडेंट था? 70 से 75%। और टोटल बिहार में कितना सीट है? टोटल बिहार में 630 सीट है एमटेक का। 630 में से सिर्फ कितना, 70 से 75 स्टूडेंट ही गेट से थे। गेट से कितना था? 70 से 75 स्टूडेंट, यानी 500 550 सीट विदाउट गेट से ही फिल होता है। दूसरा जो एडमिशन होता है विदाउट गेट। तो विदाउट गेट जो होता है ये किस बेसिस पे होता है? तो यह होता है मार्क्स के परसेंटेज बेसिस पे। कितना होता है? किस बेसिस पे? परसेंटेज बेसिस पे। यानी हम लोग समझ गए कि एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या है। पहले तो गेट से होगा, गेट के बाद किससे होगा? विदाउट गेट। विदाउट गेट में परसेंटेज इतना मान के चलिए 2024 का ही डाटा है। कितना का है? 2024 में गेट से मात्र 70 से 75 स्टूडेंट, जिसमें सिविल के ज़्यादा था। और ये सब हम लोग बाद में समझेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, यानी हम लोग एडमिशन एलिजिबिलिटी भी देख लिए, दूसरा पॉइंट भी, और पहला पॉइंट भी देख लिए। अब बात करते हैं हम लोग टोटल सीट का। तो टोटल सीट जो है 630 सीट है। अब हम लोग सीट मैट्रिक्स भी देख लेते हैं कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट है। तो इसी से टोटल सीट का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 2200 रुपया है। कितना है रजिस्ट्रेशन फ़ी? रजिस्ट्रेशन फ़ी 2200। अब हम लोग समझते हैं टोटल सीट को। इसमें एक एक प्रोसेस देखते जाते हैं क्या क्या है।
हाँ, अब हम लोग सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं और सीट। तो इसमें हम लोग को पता है कि बिहार में 1/3 सीट जो होता है फीमेल के लिए रिजर्व रहता है। किसके लिए होता है? फीमेल के लिए। यानी टोटल कितना सीट है? टोटल 630 सीट है। एमटेक का टोटल 630 सीट है, जिसमें से बता दिए कि लगभग मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 100 स्टूडेंट होता है गेट से। अब बात करते हैं किस कॉलेज में कितना सीट है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के। तो मैकेनिकल एनर्जी का बात करते हैं हम लोग, पहले समझते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी किस कॉलेज में कितना है। तो मैकेनिकल एनर्जी के 2 ब्रांच है। MIT मुजफ्फरपुर में 2 ब्रांच है, मशीन डिजाइन और थर्मल इंजीनियरिंग, जहाँ पे 18 सीट है। और दूसरा बात भागलपुर में पहला कॉलेज है MIT जिसमें 2 ब्रांच है। दूसरा जो कॉलेज है भागलपुर में भी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और थर्मल इंजीनियरिंग के 18 सीट है, यानी 36 सीट दोनों कॉलेज में है। उसका तीसरा कॉलेज जो है GC वैशाली में मैकेनिकल एनर्जी का एनर्जी सिस्टम एंड मैनेजमेंट है। फिर मैकेनिकल एनर्जी चौथा कॉलेज कौन है? गया में कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, वहाँ भी 18 सीट है। और पंचमा कॉलेज कटिहार, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा बिहार में सिर्फ 5 कॉलेज में है, MIT, भागलपुर, वैशाली, गया और कटिहार, वहाँ भी 30 सीट। यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टोटल कितना सीट है? 138 सीट। 138 सीट में से फिर फीमेल के लिए, हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर फीमेल है, तो फीमेल के लिए अलग ये काउंसलिंग होता है, मतलब वो फीमेल सीट में ही ऑल फीमेल जाता है, एडमिशन होता है। मैकेनिकल में एडमिशन लेना इजी है, क्योंकि पिछला बार भी मैकेनिकल का पूरा सीट फुल नहीं हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ कितना है? 3-4 कॉलेज है। MIT मुजफ्फरपुर जिसमें 2 ब्रांच है, जियोथर्मल में है और ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में, वहाँ भी जियोथर्मल में 30 सीट और अथी में, फिर GC गया में, फिर GC वैशाली में, और बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर यह इस बार से ऐड हुआ है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में कितना सीट? 18 सीट। यानी टोटल 4 कॉलेज है, जिसमें टोटल सिविल का 102 सीट है। सिविल में एडमिशन थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा रहने पे होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का सिविल वाले का एडमिशन नहीं भी हुआ था पिछला बार। अब बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मुजफ्फरपुर में है 18 सीट, गया में 18 सीट, वेस्ट चंपारण में भी ऐड हो गया है, सुपौल में 18 सीट, कटिहार में, भागलपुर में 30 सीट, और GC वैशाली में और अररिया में टोटल 180 सीट है। बिहार में सबसे ज़्यादा एमटेक का जो सीट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का ही, इसी का ही है। और सबसे कम जो है कंप्यूटर साइंस का है 66, उसके बाद क्या है? सिविल का 102, और NC चंडी में कितना है? 30 सीट कंप्यूटर साइंस का, फिर गया में 18 सीट, वैशाली में 18 सीट, यानी टोटल कितना सीट हो गया? 66 सीट CS के लिए, CSC के लिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 144 सीट है, जिसमें से MIT में एनर्जी सिस्टम है 18 सीट, और भागलपुर में पावर सिस्टम 18 सीट, वैशाली में 18 सीट, चंडी में 30 सीट, और DC दरभंगा में 30 सीट, और अररिया में 30 सीट, यानी टोटल 144 सीट है। अब कितना को माइंड में आएगा कि कितना परसेंटेज पे एडमिशन होगा सर, कितना पे नहीं होगा, ये सब बहुत सारे माइंड में अभी क्वेश्चन माइंड में आएगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कितना परसेंटेज पे मिल जाएगा। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में, दूसरा वीडियो में अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे कि पिछला बार कितना कितना तक मिला था।
अब ये हो गया। अब हम लोग तीसरा बात कर लेते हैं फी का। सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है फी का बात। तो अब हम लोग फी को समझते हैं अच्छा से। तो देखिए टोटल फी, टोटल फी यही था टॉपिक में हम लोग समझेंगे। ये तो अभी रजिस्ट्रेशन फी कितना लगेगा, अभी रजिस्ट्रेशन फी 2200 लगेगा, रजिस्ट्रेशन फी 2200। अब टोटल फी में आ जाता है, यानी अप्रोक्सीमेट 2 ईयर का बिहार से एमटेक से 70,000 के अप्रोक्स लगेगा। अब हम लोग इस 70,000 का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं कि किस समय कितना फी लगे। तो जब हम लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, फर्स्ट ईयर में तो 22,230 रुपया एडमिशन टाइम लग जाता है, जिसमें डेवलपमेंट फी, मिसलेनियस फी, ऑल कॉलेज फी इंक्लूड होता है, ऑल कॉलेज फी इंक्लूड होता है। सेकेंड जो पार्ट होता है इसका, इसमें रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी ये 2500 लगता है। ये वन टाइम है, कितना है, वन टाइम, वन टाइम लगेगा, यह दोबारा पैसा नहीं। थर्ड जो होगा फर्स्ट ईयर में एग्जाम फॉर्म। तो एग्जाम फॉर्म जो फी होता है इसमें 6200 पर सेमेस्टर होता है, यानी 6200 और 6200, 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में 6200 और सेकेंड सेमेस्टर में 6200, यानी एक ईयर का फी हो गया। एक ईयर का टोटल फी कितना हो जाएगा, एक ईयर का फी तो जोड़ लेते हैं, 6200 कितना हो गया, 12,400, यानी टोटल फर्स्ट ईयर फी हो जाएगा। लगभग इसको जोड़ेंगे तो 37,000 समथिंग होता है, 37,000, जिसमें वन टाइम ही लगता है। यानी फिर सेकेंड ईयर में भी, सेकेंड ईयर में 35,000 लगेगा। तो यानी टोटल 70 से 72,000 रुपया टोटल फी लगा। यानी यदि हम लोग 2 साल करेंगे, 2 साल का फी 72,000। अब बात आता है कि नॉन गेट और गेट में। अब अधिकतर स्टूडेंट का जो कन्फ्यूजन होता है कि गेट और नॉन गेट वाले को क्या होता है, तो यहाँ पे बस सिंपल है, गेट वाले को स्टाइपेंड अब बात करते हैं, टोटल सीट भी हो गया, फी भी हो गया। अब पांचवा टॉपिक जो था हम लोग का परसेंटेज कन्वर्जन, परसेंटेज कन्वर्जन। पिछला बार जब एडमिशन प्रोसेस हो काउंसलिंग में लगभग 30 से 40% स्टूडेंट, 30 से 40% स्टूडेंट का काउंसलिंग यानी रिजेक्ट हो गया है, काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिया गया है गलत परसेंटेज भरने के कारण। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होता है क्या कहता है, जो सीजीपीए आया रहता है, सीजीपीए में 9.5 से गुना करके परसेंटेज फिल कर देता है, और मार्क्स बेसिस जो एडमिशन प्रोसेस होता है जो विदाउट गेट वाले को, वो होता है मार्क्स बेसिस पे। बट हम लोग का जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए, स्पेशली जो बीयू के लिए, परसेंटेज कन्वर्जन का कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। बीयू के लिए कोई फार्मूला नहीं है सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन के लिए। इसके लिए क्या होता है, तो परसेंटेज माइंड में आएगा कि परसेंटेज कन्वर्जन कैसे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, कि यदि मेरा इतना, तो इसका सेम प्रोसेस है। अब बात हम करते हैं रेगुलर स्टूडेंट के लिए, रेगुलर स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए तो वो क्या होता है, 1 से 8 सेमेस्टर तक का एग्जाम दिया रहता है। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है, कितना ऑप्शन है परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए, ए ग्रेड कार्ड,
कॉलेज से यूजर आईडी और पासवर्ड लेके यूजर आईडी और पासवर्ड से हम लोग ग्रेड कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। ग्रेड कार्ड पे ऑल सेमेस्टर के मार्क्स और परसेंटेज मेंशन रहता है। ग्रेड कार्ड पे परसेंटेज मेंशन रहता है, परसेंटेज मेंशन रहता है। ग्रेड कार्ड पे परसेंटेज मेंशन रहता है। यानी हम लोग पहला ऑप्शन, चाहे किसी के लिए भी, रेगुलर हो चाहे एली हो, ये दोनों के लिए है। किसके लिए है? दोनों के लिए, रेगुलर प्लस एली दोनों के लिए, कि ग्रेड कार्ड ले ले और ग्रेड कार्ड पे परसेंटेज मेंशन होता है। दूसरा, अब दूसरा जो बात आता है, अब हम लोग दूसरा समझते हैं। यदि ग्रेड कार्ड कितना स्टूडेंट का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आएगा, नहीं मिला है, चाहे कॉलेज से नहीं लिया है, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है 1 से 8 सेमेस्टर, 1 से 8 सेमेस्टर तक खुद से कैलकुलेट कर ले, खुद से कैलकुलेट कर ले कि 1 से 8 तक में टोटल कितना मार्क्स आया और कितना का होता है। यानी इसमें नॉर्मल परसेंटेज से ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स गुने 100 कर देंगे तो इससे परसेंटेज निकल जाएगा। बट लेकिन एली वाले के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एली वाले स्टूडेंट को ग्रेड कार्ड के बिना परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन एली वाले स्टूडेंट को, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का मार्क्स उसको नहीं पता चलेगा कि कितना मार्क्स आया है, बट मार्क्स आता है। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, किसी भी एडमिशन प्रोसेस से लेके चाहे कुछ भी हो, आप लोग कमेंट में कमेंट करें, उसका हम एक एक का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग पहले तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये बात ध्यान दें जरूर, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट परसेंटेज कन्वर्जन में गलती कर। यदि ये भी समझ में ना आए तो फिर से हम इस पर स्पेशली वीडियो बना देंगे कि कैसे परसेंटेज कन्वर्ट होता है। तो आप लोग को जो भी डाउट हो कमेंट करिए, हम एक एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे।